हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। पिछले साल भी मैं आया था पीडब्ल्यू विद्यापीठ में, बट पिछले साल मैं आपको एलएस कॉम्प्लेक्स दिखाया था एंड इस बार हमें मौका मिला है पीडब्ल्यू विद्यापीठ इस्कॉन टेम्पल के पास है वो दिखाने का। तो चलिए चलते हैं अंदर, क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे पढ़ाई होती है, स्टाफ क्या है, लाइब्रेरी क्या है, वो सब जो भी माइन्यूट चीज़ होगी हर एक चीज़ पे फोकस करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। क्लासरूम। हेलो सर। हेलो सर। कैसा चल रहा है पढ़ाई वगैरह? बढ़िया चल रहा है। बाकी तो बच्चे बताएंगे कैसे चल रही है। हालांकि हम लोग नीट की तैयारी के लिए बिल्कुल अब प्रोग्रेसिव है ना। 5 मई को जो नीट के एग्जाम है इनकी, उसको लेकर के बस ये लास्ट फेज पे चल रहे हैं। अच्छा। जिनके सिलेबस अबाउट टू कंप्लीट पर है, मतलब फाइनल टच हो रहा है। हाँ, इनका एक फाइनल टच है या फाइनल मोड ऑफ प्रिपरेशन है, जहाँ पे अब इनके रैंक्स इंप्रूवमेंट भी हैं। तो बहुत सारे टेस्ट भी होंगे जिनके अंदर ये जब टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनके रैंक इंप्रूवमेंट्स आएंगे। मॉक पेपर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है बिफोर एग्जाम। जैसे हम कभी भी किसी प्रैक्टिस मैचेस की बात करते हैं, दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन द फाइनल मैच। इन द सेम वे नीट के से पहले पहले मॉक पेपर्स की इंपॉर्टेंस को समझना है। ये बहुत सारे मॉक पेपर्स देते भी हैं। कल भी इनके पेपर्स हैं, तो हम लोग अब उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हैं कि कल के पेपर्स इनके अच्छे जाएं, जिस तरह से नीट में ही अच्छा करेंगे। दिस इज द ड्रॉपर बैच। एक साल अमूमन आपने इनके साथ मोमेंट्स शेयर किया, कैसा कैसा था इनका, मतलब यहाँ पे रहना पढ़ना? ये जो सवाल आपका है ना, तो ऐसा रहा है कि मतलब द थिंग इज ना, पटना की क्राउड में एक चीज होती है कि पटना की क्राउड जब इनिशियली आती है ना, तो इनिशियली उनके बेसिक्स में दिक्कत होती है। बट ये बात भी पटना की क्राउड में होती है कि आफ्टर 1 मंथ है ना, ये जब चीजों को समझने लगते हैं ना, तो ये फिर उन बाउंडेशन से हट जाते हैं। तो दैट इज द थिंग व्हिच दे हैव। मतलब अमूमन बेसिकली मजा ये है कि जब आप पढ़ाते हो ना, बहुत बार ऐसी होती है कि हम 4 लेक्चर्स ले रहे होते हैं, तो चौथे लेक्चर के टाइम पे जब इनके पास पहुंचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है गेट के बाहर हम थके हुए होते हैं। बट इट इज देयर एनर्जी जो हमारे में सप्लाई हो जाती है जब ये आते क्लास में आने के बाद। जिस तरह से ये चार्ज अप रहते हैं, इनके चार्ज से वैसे हम भी चार्ज अप हो जाते हैं, एंड देन द डिलीवरी गोज कि मजा आ जाता है क्लास लेकर, थकान फील नहीं होती है। तो कुछ बातें कर लेते हैं। कर लीजिए आप विथ योर परमिशन सर। अरे बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए। तो हाउ इज द क्लासेस गोइंग ऑन? वेरी गुड। थोड़ा बहुत डर तो है, पर हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि आखिरी मोमेंट में ही अगर रिजल्ट आपका चेंज हो जाता है तो वही सब कुछ होता है। और वही मेहनत ठीक चल रही है और रिजल्ट इस बार कंफर्म में आ जाएगा नीट में। जैसे सर तो भी सर क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी, जूलॉजी पढ़ा रहे हैं। ओके, कैसा स्कोर कैसा रह रहा है जो बेसिकली जो भी मॉक वगैरह हो रहा है उसमें? मतलब स्कोर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। स्कोर इम्प्रूवमेंट हो रही है। सर का क्या है पढ़ाने का तरीका, मतलब पढ़ाते हैं उस तरीके से समझ में आती है? हाँ, मतलब सर का जो पढ़ाने का तरीका वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। 9 मंथ हो गए, जैसे कि बताया आपके एक फ्रेंड ने। 9 मंथ का जर्नी कैसा रहा? 9 मंथ का जर्नी मतलब अच्छा ही रहा। 4 दोस्त एक बेंच पे बैठे हो? बहुत मस्त रहा, बहुत अच्छा लगा। अरे चारों बेस्ट फ्रेंड हो क्या? एकदम एक साथ बैठते हैं। यस यस, सब बेस्ट फ्रेंड। देखिए 5 मई बहुत मेरी बहुत नजदीक है। और उस दिन क्या होता है, जो ऊपर हम लोग का मेहनत। आप तो खुद से प्रिपेयर हो रहे हो? हाँ, खुद से वो prepare हो रहा तो है। सब स्टूडेंट होता ही। हमेशा से लास्ट बेंच पे बैठते हो? नहीं ऐसा नहीं है, थे आज थे बस बैठे हुए। लास्ट बेंच पे बैठ के पढ़ाई कर समझ में आती है? हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई नोट्स वगैरह के लिए भी यहाँ पे लगा हुआ है, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं होती। तो बेसिकली सर तो यहाँ पे जियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उसके लिए अपार्ट फ्रॉम लाइक फिजिक्स का इम्पोर्टेंस है, फिर केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है, वो सब कैसा है? बहुत अच्छा है। उनका नोटबुक आपका बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। हाँ, पूरा एकदम भरा हुआ है इसमें, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई की है ऐसा लग, इट सीम्स लाइक दैट। और अरे वाह वाह, दीज थिंग नीड टू बी फोकस्ड। मतलब एक नीट एस्पायरेंट्स कैसे पढ़ाई करते हैं और एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हैं? सारे टीचर को बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई चलती है। डिप्पीज वगैरह टाइम पे मिले? हाँ हाँ एकदम। टाइम पे मिला। हाँ। ओके, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ उसको सॉल्व करने के लिए हेल्प मिला सर लोग का कुछ? हाँ बिल्कुल, और सॉल्यूशन भी रहता है ऐप में, तो उससे भी हेल्प ले सकते हैं। हाँ। केवल पढ़ाई हुई या फिर थोड़ा एंजॉयमेंट वगैरह भी की? दोनों मिक्स था, मतलब पढ़ाई ज़्यादा हुआ था पर फिर थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी होता ही है, ऑब्वियस है। So this was the vibes of PW विद्यापीठ classroom. One thing I want to ask from everyone, मतलब 2024 का नीट सब कुछ दे रहे हो? ओके,
आप सब लोग यहाँ पे ओथ दीजिए कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे और जितना बेस्ट हो सके उसमें देंगे और अच्छा लाएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे। एंड आई विश आप सब लोग क्रैक करें। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नीट 2024। पढ़ लो चाहे कहीं से। मैम, टेल मी द फीस स्ट्रक्चर ऑफ पीडब्ल्यू विद्यापीठ सेंटर। सर फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो 2 ईयर प्रोग्राम होता है, जो जेई और नीट के स्टूडेंट्स और जो बोर्ड्स के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेम है, विच इज़ 1,69,920 रुपीज़। बात करूं 1 ईयर प्रोग्राम की, ऐसे बच्चे जो 12th क्लास के लिए इनरोल करना चाहते हैं, फॉर देम इट इज़ 93,220 रुपीज़। फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके 12th पास आउट स्टूडेंट, उनकी जो फीस है दैट इज़ 99,120 रुपीज़। ग्रेट। एंड स्कॉलरशिप का क्या सीन है? सर स्कॉलरशिप अभी हमारा जो चल रहा है, 2 तरीके के स्कॉलरशिप अभी हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, विच इज सैट एंड आई सेट। सैट की जो डेट्स है वो हमारे ऑलरेडी पीडब्ल्यू के ऐप पे और पीडब्ल्यू का जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है उस पे लाइव हो चुके हैं, बोथ फॉर ऑनलाइन टेस्ट ऑल्सो एंड बोथ फॉर ऑफलाइन टेस्ट ऑल्सो, जिसमें आपके 1 घंटे के टेस्ट होते हैं और सैट में हमारा अप टू 90% का स्कॉलरशिप होता है। टॉकिंग अबाउट आई सेट, आईसेट जो होता है दैट इज इंस्टेंट स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ऐसे पेरेंट्स जो कि सेट का एग्जाम नहीं दिए हैं या फिर सेम डे रजिस्ट्रेशन अपना क्लेम करना चाहते हैं, तो वो सेंटर विजिट करके आईसेट का टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें उनको अप टू 75% का स्कॉलरशिप हम लोग प्रोवाइड करते हैं, विच इज वैलिड फॉर ओनली 1 डे। ओके, अब फीस के इंस्टॉलमेंट के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे सबमिट करना है, कितने इंस्टॉलमेंट्स हैं? लुक, टॉकिंग अबाउट इंस्टॉलमेंट तो ये हमारा ईयर वाइज वेरी करता है। जो हमारी 2 ईयर प्रोग्राम की जो फीस है उसके 4 इंस्टॉलमेंट होते हैं इन इक्वल पोर्शंस। 33% का आपका इंस्टॉलमेंट रेशियो है क्लास स्टार्ट होने से 7 डेज प्रायर, 45 डेज के बाद, 210 डेज के बाद और 310 डेज के बाद आपका 4th इंस्टॉलमेंट। ऐसे 4 पार्ट में आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट 1 ईयर प्रोग्राम, इसका सिर्फ और सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट होता है जो कि डिवाइडेड होता है 60% और 40% के रेशियो में। इसमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट हम लोग बाइफर्केट करते हैं। हमारा हर ईयर प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट सेम है, विच इज ऑफ 10,000 रुपीज। और आप रजिस्ट्रेशन यहाँ अगर सेंटर विजिट करके करते हैं तो दैट इज टोटल 10,000 से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप सेंटर विजिट नहीं कर पा रहे हैं, आप चाह रहे हैं आप अपने होम टाउन पे बैठे बैठे रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, तो ऐप के थ्रू आप मिनिमम 5,000 से रजिस्ट्रेशन करते हैं, रेस्ट 5,000 आपको विद इन 1 वीक सेंटर पे आकर के पेमेंट करना होता है और रेस्ट एडमिशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करवाना होता है। एंड जो 5,000 का जो रजिस्ट्रेशन है जो ऐप के थ्रू आप करेंगे, अगर आप एक कोड यूज़ कर लोगे PTN1 के, तो उस कंडीशन में 1,500 का एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। मतलब जो 5,000 का जो आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होने वाला था वो आपकी हो जाएगी 3,500 रुपीज़। इट्स अ डाउट रूम, यहाँ पे डाउट फैकल्टी बैठे होते हैं और बच्चों के डाउट लेते हैं। कितने देर बैठे रहते हैं सर? 7 मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। हाँ सर, डाउट लीजिए। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच जनरली जब हम देखते हैं अपने आसपास कैसा दिखता है, या तो ब्लैक या फिर ब्राउन। 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कॉकरोच को। कौन कौन सा? ऊपर वाला हेड, थॉरैक्स एंड नीचे वाला एब्डोमेन। ये सर, ये पिक्चर वाला आपने बनाया ये मुझे भी समझाने के लिए? वाह सर, तो इस तरीके से चीज़ें समझ आती हैं। बहुत अच्छे से समझ। अच्छा, इन केस मतलब सर बता रहे हैं 2-3 बार समझ में नहीं आया, आप लगातार पूछ रहे हो, तो सर थोड़े इरिटेट भी होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आप क्लास कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपका होम सिकनेस या हल्की तबीयत खराब हो जाती है, तो उस कंडीशन में पीडब्ल्यू आपका वो केयर करता है। एंड से सीक रूम, जहाँ पे ये स्पेशली उसी चीज़ के लिए बनाया गया है कि अगर किसी को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ रिलेटेड इशूज़ होती है, तो यहाँ पे आकर के यहाँ पे आराम कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बेड है कि अगर इनके सर किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में आकर के यहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। तो बच्चों का तो प्रॉपर ध्यान देते हो ना? जी सर। थोड़ी बहुत उनकी तबीयत खराब होती है तो इस तरीके से यहाँ पे पेरेंटल केयर दिया जाता है अगर इनकेस थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती है किसी स्टूडेंट की। तो जब आप तैयारी करते हो जेई की, नीट, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे टॉपिक वाइज डीपीपी है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी जेई ड्रॉपर्स के लिए यहाँ पे फिजिक्स का, तो मल्टीपल डीपीपीज है। नीट एंड जेई के लिए सबको अलग अलग डीपीपीज मिलता है। इन प्रिपरेशन लाइब्रेरी बहुत हेल्प करती है। पीडब्ल्यू में ना बॉयज़ की लाइब्रेरी एंड गर्ल्स की लाइब्रेरी अलग अलग है।
तो बॉयज़ लाइब्रेरी तो अभी हमने देखा, गर्ल्स सेक्शन में चलते हैं, अंदर कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। जेई इस बार जो दिए हैं सेशन 1 और सेशन 2 भी देने वाले हैं। एनीवन? अच्छा, आप सेशन 1 दिए? हाँ। जेई दिया। हाँ। कैसा परसेंटाइल रहा था? 96%। अरे वाह, ग्रेट। इसके लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए प्लीज। अच्छा, कब दोगे आप नीट का पेपर? 2024। इस बार दोगे आप नीट का? ओके ओके। मॉक वगैरह लगा रहे हो? यस सर। तो जैसे मॉक वगैरह में अगर कुछ डाउट रह रहा है तो सर से आप पूछ रहे हो ना? आप किस क्लास में हो? 11th में हो? ओके। मतलब आप 10th बाद आए थे यहाँ पे। तो कलर करना, हाईलाइट करना, पेंसिल से लिखना, मतलब एक डेडिकेटेड जो पढ़ाई होती है वो प्रॉपर यहाँ पे हो रही है। रेज योर हैंड जो 100% देने वाले हैं। चलो, ये एनर्जी पूरा प्रिपरेशन जर्नी में होना चाहिए। अरे वाह, मिला हूँ इनसे, क्विज से 100 रुपये जीता था सर मेरे से ये। अच्छा, क्या किए थे उस 100 रुपये का? बस बातें किए थे लोग। पार्टी किए थे? 100 रुपये में क्या पार्टी हो गया था? बस हो ही गया था, खा ही दिए थे। खानी। ओके। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? नीट की तैयारी कर रहे हो। कौन से क्लास में हो? 11th क्लास में हो। ओके। कितने आवर स्टडी चलती है यहाँ पे लाइब्रेरी में? अभी तो हम मिनिमम 8 आवर हो रहा था। 8 आवर लाइब्रेरी में देते हो इतना? हाँ। 8 घंटे? वाह, एकदम सुबह में ही आ जाते होगे? सुबह में आ जाते थे, अभी 2 दिन से मतलब लेट हो जा रहा है। अच्छा अच्छा। यहाँ का जो मॉक का पेपर है वो एकदम बढ़िया है। थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आते हैं कहीं क्योंकि जरूरी होता है वो, और बाकी सब एकदम सही है। क्लास में टीचर बताते हैं, फिर यहाँ डाउट रूम है उसमें जाके पूछ सकते हैं। अच्छा। जैसे पेपर के बाद पूछ सकते हैं कभी भी जब टाइम मिले आपको। कैसा जर्नी रहा 10 मंथ का? एकदम स्मूथली रहा, ऊपर चढ़ाव नीचे आया है। लेकिन टीचर ऐसा यहाँ है कि एकदम मेंटेन कर देते हैं एकदम। टीचर को आप दोस्त का या पेरेंट्स का या टीचर का या सब साथ हर तरफ से सपोर्ट करते हैं। हाँ, कोई अपना भी कुछ फीलिंग शेयर करने का होता है, मतलब किसी तरह का फीलिंग शेयर करते हैं, टीचर हर समय तैयार रहते हैं। तुम दोस्त बन के रहो, तुम टीचर बन के रहो, तुम पेरेंट्स बन के। टीचर बोलते हैं कि कुछ भी हो हमसे बात करो, हम मतलब कुछ भी लाइफ के बारे में इधर उधर दिक्कत होता है टीचर से शेयर करते हैं, वो हर तरह के प्रॉब्लम हमें बताते हैं, सॉल्व करते हैं। दिस इज इन्वेंट्री जहाँ पे कंप्लीट मॉड्यूल्स है आपका। ये 11th क्लास के लिए है, नीट यूजी के लिए, ये लाइब्रेरी यूज पर्पस के लिए, जैसे कि वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स उसके लिए भी है, फॉर द जेई मेंस एंड एडवांस। एंड दिस इज द नीट यूजी प्रीवियस 11 ईयर के यहाँ पे PYQs इसमें दिए हुए हैं। एंड लैंग्वेज है इसका हिंदी। सो ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है और उसको ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, एम्फेसिस दिया जा रहा है, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो उस पर कम फोकस किया जा रहा है। केमिस्ट्री का आइटम है यहाँ पे, फिजिक्स का है, फिर इस बॉक्स में है केमिकल, जितना भी केमिकल है ना यहाँ पे आपको टोटल चीज यहाँ मिलेगा। एक एक चीज को जो है जो सर लोग हैं बच्चा लोग को एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दिस इज साइंस एक्सपेरिमेंट किट, मतलब जो साइंस के बुक्स में या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के बुक्स में जो NCERT बुक्स में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको क्लास में लाइव करके दिखाया जाता है। जो मॉक मिल रहा है यहाँ पे करने के लिए स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है, जस्ट लाइक नीट का एकदम नीट के पैटर्न का ही होता है, क्वेश्चंस एकदम उसी लेवल के होते हैं। हाँ। कैसा चल रहा है पढ़ाई? बढ़िया चल रहा है। 11th में हो या ड्रॉप? अभी तो 11th में ही है। अभी 11th में दोनों? कहाँ से आए हो? हम तो दरभंगा से। दरभंगा से। जो चीज लेकर के आए थे, जो सोच कर आए थे, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बहुत सही मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कुछ भी। सर लास्टली सब कुछ तो हमने घूम लिया। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के बेसिक डाउट्स होते हैं, लाइक पहला सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाउ क्लास विल रन। क्लास की टाइमिंग्स होती है हर एक सेक्शन में, चाहे 11th हो 12th हो प्रॉपर 3 क्लासेस होते हैं। हर क्लास लगभग 1.25 से 1.5 घंटे का होता है। बैच के क्या साइज होगी सर? अप्रोक्स 100 to 120। तो बेसिकली हर सेक्शन के लिए 3 सेक्शंस में बांटे गए हैं, सिटी टेस्ट, माइलस्टोन और AITS। सिटी टेस्ट ओनली सिटी बेस्ड होता है रीजन वाइज। ओके, माइलस्टोन होता है जो PW के जितने भी इंडिया में बच्चे हैं उनके लेवल पे होता है, और एक लास्ट AITS होता है जिसमें बाहर के भी बच्चे इनरोल होते हैं जो केवल टेस्ट सीरीज लेते हैं। जैसे लड़कियां तो गांव से या फिर किसी बाहर के शहर से पटना आती हैं पढ़ने के लिए, तो जब PW विद्यापीठ में अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम होता है और आपको वो बताती हैं तो PW की टीम कैसे उनकी सेफ्टी को इंश्योर करती है? जब बच्चियों को प्रॉब्लम होता है तो
बच्चे हमारे पास आती हैं कंप्लेन करके, इनफैक्ट वो अंदर की इश्यूज हो या बाहर की हो, हम जहाँ तक हमें लगता है कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं करते हैं एज अ गार्जियन की तरह। जो भी हमारे बस में होता है, कुछ भी दिक्कत होता है हम ज़रूर हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ बाहर का इशू है तो हम वो नहीं करेंगे, कि बच्चे बाहर का मैटर है तो नहीं हम सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर बाहर का भी कोई ऐसा केस होता है, कुछ भी होता है ना इंसिडेंट, तो हम ज़रूर हेल्प करते हैं। हम लोग तो 24 आवर्स के लिए यहाँ पे रहते हैं अवेलेबल। जैसे बाहर में भी बच्चे के साथ कुछ इंसिडेंट होता है तो हम लोग वहाँ जाते हैं। हॉस्टल्स में भी होते हैं तो वहाँ भी जाते हैं। हर मंथ हॉस्टल्स ऑडिट भी करते हैं, बच्चों से जाके मिलते हैं, पर्सनली उनसे पूछते हैं कुछ प्रॉब्लम हो, जो भी अगर प्रॉब्लम रहता है वो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, अपने एंड से पूरा 100% देते हैं। है ना, स्कॉलरशिप के बारे में बताइए। ओके, अभी ईबीडी डिस्काउंट जो हमारा चल रहा है वो कोई भी फी के सिर्फ ट्यूशन फी पे हम लोग देते हैं 15% का ईबीडी डिस्काउंट्स। और अभी पीडब्ल्यू सैट स्कॉलरशिप एग्जाम चल रहा है जिसमें अप टू 90% तक आपका स्कॉलरशिप है। उसमें अगर आपका 90% में जितना भी आप स्कोर करेंगे तो आपके ट्यूशन फी पे डिस्काउंट मिल जाएगा। सर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसएसटी? सर एसएसटी जो है ना, एक पीडब्ल्यू का डिपार्टमेंट है जिसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट सक्सेस टीम। भी इशू बच्चे फेस करेंगे ना एडमिशन लेने के बाद, पूरे सेशन में सारा इशू एसएसटी देखेगा और सारा एसएसटी रिजॉल्व करेगा। सर, टेल मी अबाउट द मार्गदर्शक। सर मार्गदर्शक एक हमारा ऐसा फीचर है, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर सारे स्टूडेंट है वो ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं हमारे टीचर से, या नहीं ओपन अप हो पा रहे हैं क्लासेस में, तो टीचर क्या करते हैं उनको 1 by 1 हमारे पास टेली काउंसलिंग करते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग क्या है कि पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए स्टूडेंट कैसा प्रोग्रेस कर रहा है कैसा नहीं हो रहा है। अब कैसे क्या करते हैं कि जैसे कुछ पेरेंट्स बहुत दूर दूर रहते हैं, उनको अवेयर नहीं होता हमारा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हर 1 से 2 टेस्ट होने के बाद, एक माइलस्टोन टेस्ट हमारे कंडक्ट होते हैं, हर 1-2 टेस्ट होने के बाद हम उनका पीटीएम ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड। हाँ सर, अब से ज्यादा से पीटीएम तो हमारा होता है कि हर 1 महीने 2 महीने के बीच में आपका हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स को होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन, हाँ बच्चा डेली क्लास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, टेस्ट अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चे का क्या है बेसिकली इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए हमने एक एसबीडी बनाया, स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड बनाया। आई होप आपको ये बहुत मजा आया होगा और मैंने हर एक चीज़, मतलब पीडब्ल्यू विद्यापीठ में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब कुछ दिखाने की कोशिश किया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पीडब्ल्यू विद्यापीठ में रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑनलाइन, तो उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं कोड PTN1 के, जो 5000 का जो रजिस्ट्रेशन फी है वो घट करके 3500 रुपये हो जाएंगे। सो दिस वाज द अपडेट। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइव, एंड और भी एक नॉलेजिंग वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड, पीडब्ल्यू विद्यापीठ से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमें जरूर बता सकते हैं।